जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक छोटे से सेशन में स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन युक्त होने वाली है। कल से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी पृथ्वी और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? इसका जवाब दीजिए। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? किस ग्रह को कहते हैं? सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह कौन सा है? इसका जवाब दीजिए। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? इसका जवाब दीजिए। बस पाँच ही का क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर है, या 15 करोड़ भी कह सकते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। 14.98 करोड़ किलोमीटर है, लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है सॉरी। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो इसे लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को ही लेटा हुआ अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। सबसे दूर ग्रह वरुण है। ये सबसे ठंडा भी है। कोल्डेस्ट लिखते हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है, क्योंकि दूर है तो ठंडा ही रहेगा। सूर्य से दूर है तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। कितने उपग्रह हैं? तो 145। पहले 97 थे, लेकिन अब बढ़ गए हैं, ढूंढे गए हैं। चलते हैं अब आगे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण क्या होता है? देखिए, जब सूर्य ग्रहण क्या होता है? ये सूर्य हो जाता है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब देखिए, अब होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो सूर्य हो गया, सन तो हमेशा यहीं पर रहेगा, यहाँ पर अर्थ आ जाएगा, यहाँ पर मून। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, तो चंद्र ग्रहण होता है। दोनों देख लीजिए ध्यान से। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आए तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अब आ जाता है टॉपिक ज्वार भाटा। ज्वार भाटा।
देखिए ज्वार भाटा समुद्र का जल, मान लेते हैं समुद्र का तल हो गया, ये समुद्र है। समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, उसे ज्वार कहता है, इंग्लिश में टाइड कहते हैं, टाइड कहते हैं। और जब समुद्र का जल नीचे आता है उसे भाटा कहते हैं, इंग्लिश में इब होता है। जब समुद्र का जल ऊपर जाता है तो ज्वार होता है, जब नीचे आता है तो भाटा होता है। इसका कारण क्या है? ज्वार भाटा का कारण, ज्वार भाटा का कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल। ज्वार भाटा का क्या कारण है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का गुरुत्वीय कारण है किसका? ज्वार और भाटा का। एक और होता है बल, एक और कारण होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। आप लोग साइंस में ये बल पढ़े होंगे कि ये बाहर की तरफ लगता है, एक उपकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ लगता है। चलते हैं आगे। ज्वार भाटा खत्म। एक फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट है दो ज्वार के बीच का अंतर, समय का अंतर, दो ज्वार के बीच समय का अंतर कितना होता है? 12 घंटा 12 आवर 26 मिनट होता है, यानी 12 घंटा 26 मिनट होता है। एक और फैक्टर याद रखिएगा, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। कहाँ पर? फंडी की खाड़ी में आता है। अब फंडी की खाड़ी कहाँ है? तो ये कनाडा में है। फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? कनाडा में है। अगर विश्व की बात होगी तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? तो कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में। कच्छ कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। एक उसमें भूल गए थे, कौन सा? तो साल में 7 बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग सकता है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। दो ज्वार के बीच समय का अंतर कितना होता है? 12 घंटा 26 मिनट, ये पूछा गया है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? फंडी की खाड़ी में आता है, जो कि कनाडा में है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में आता है। साल में 7 बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग सकता है।